आज की स्टोरी में हम बताने जा रहे हैं एक काले चौखट की रहस्यमय घटना। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिन्हें खोलने की कीमत सिर्फ इंसान नहीं पूरी पीढ़ियां चुकाती है। कहते हैं काला चौखट हर 100 साल में एक बार जागता है। राज और अनवी दोनों ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। शहर की दौड़ भाग से थककर उन्होंने सोचा कि ट्रेडिशनल फोकलोर पर एक फिल्म बनाएंगे। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पास एक जंगल में उन्हें एक पुरानी हवेली मिली, बजरंगपुर। हवेली खूबसूरत थी, पर इतनी शांत कि जैसे उसकी दीवारें किसी का इंतज़ार कर रही हो। हवेली 70 साल से बंद थी। मालिक की मौत एकदम रहस्यमयी थी, इसलिए यह जगह बेहद सस्ती में मिल गई। शिफ्ट होते ही उन्होंने हवेली की पश्चिमी दीवार पर एक पुरानी काली चौखट का निशान मिला। सिर्फ चौखट था, बिना दरवाजे के। मालिक ने बस इतना कहा था, उस चौखट को छूना मत, वरना जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। राज ने इसे लोक कथा समझकर मजाक में उड़ा दिया। अनपैकिंग करते समय राज को स्टोर रूम के पीछे की दीवार में हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। जब उसने रोशनी डाली तो उसे एक बिना आंखों वाली लड़की की गुड़िया मिली, जिसके माथे पर लाल सिंदूर से लिखा था देवकी, और नीचे टूटी हुई तांबे की पट्टी, उसमें लिखा था नज़दीक मत आना। राज ने इसे अपने डॉक्यूमेंट्री का प्रॉप समझकर स्टडी में रख लिया और उसी रात हवेली बदलने लगी। किसी की रोने की आवाज़ें आती, कभी कोई कदमों की पदचाप, कभी छत से गिरती राख, और कभी काले धुएं जैसा साया गलीचे के ऊपर सरकता नजर आता। अनवी डरने लगी, पर राज इसे हवा की आवाज़ कहकर टाल देता। राज स्टडी में बैठ शूटिंग नोट्स लिख रहा था कि अचानक लाइट्स टिमटिमाई और एक एक करके सारे बल्ब फट गए। अंधेरे में बस गुड़िया की लकड़ी चरमराने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे मोड़ रहा हो। राज ने टॉर्च जलाई। गुड़िया की गर्दन एकदम उल्टी थी और वो दीवार की तरफ नहीं, सीधे उसे घूर रही थी। हवेली के बाहर किसी जानवर के दहाड़ने जैसे आवाज़ आई। राज दौड़ा। एक सफ़ेद कुत्ता टूटा फूटा पड़ा था, उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। अनवी चीख पड़ी। उस रात दोनों को लगा कि उनके कमरे में उनके अलावा और कोई भी मौजूद है। परछाइयाँ हर कोने में हिलती नजर आती और पल भर में गायब हो जाती। अगले दिन राज ने गांव में पूछताछ शुरू की। लोग उसका चेहरा देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेते। आखिर एक बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, बजरंगपुर में मत रहो, काला चौखट एक बार जाग जाएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। और उसने एक तांत्रिक बाबा भागीरथ नाथ का नाम लिया। राज भारी मन से उसके पास पहुंचा। तांत्रिक ने बस गुड़िया की फोटो देखते ही कांपते हुए कहा, ये देवकी है, वह स्त्री जिसे 100 साल पहले काला जादू की बलि पर चढ़ाया गया था। जब वैशाख क्रांति का चैत्र रात्रि अमावस्या 1 महीने में आती है, तब काला चौखट खुलता है। जो गुजर जाए वो मर कर भी शांति नहीं पाता। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने कहा, इस बार वही महीना है। भागीरथ बाबा शुद्धिकरण के लिए 2 काले कौवे लेकर हवेली पहुंचा, पर पूजा शुरू होते ही हवेली की छत कांपने लगी। दीवारें खुद ब खुद खून की तरह काली होने लगी और तभी काले चौखट वाली दीवार भयानक आवाज से टूट गई। उसके अंदर से एक 12 फीट लंबा हड्डियों जैसा साया बाहर निकला। आंखें कोयले की राख जैसी और नाखून लोहे के छड़ जैसे थे। कौवे एक दूसरे को नोचने मारने लगे। अनवी डरकर गुड़िया उठाने लगी। बाबा चीखा, लाल कपड़ा मत हटाना वरना वो पूरा रूप ले लेगी। लेकिन अनवी ने घबरा कर बिना लाल कपड़े के ही गुड़िया उठा ली। उसी पल हवेली का तापमान शून्य जैसा हो गया। हवा में महिलाओं की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। बाबा पीछे हट गए। अब कोई नहीं बच सकता, काला चौखट खुल चुका है। और वो प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गए। उस रात अनवी को फोन आया। उसके भाई बहन और माता पिता सभी एक सड़क हादसे में मारे गए थे। राज पागलों की तरह चीखने लगा।
सुबह गांव वालों को पता चला कि बाबा भागीरथ नाथ जंगल में मृत पड़ा है। उसका शरीर ऐसे मुड़ा था जैसे किसी ने हड्डियां चबा डाली हो। राज ने सोचा कि वह गुड़िया को जला देगा, लेकिन जब वो स्टडी पहुंचा, गुड़िया खुद ब खुद जुड़ चुकी थी और बिना आंखों वाली गुड़िया अब उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। अन्वी कमरे में खड़ी थी, उसके हाथ में चाकू और उसके पीछे वही 12 फीट लंबा साया। साया दीवार से निकलकर पूरे कमरे में घूम रहा था। गांव वालों को पूरी रात चीखें सुनाई देती रही। जब वो सुबह हवेली पहुंचे, दरवाज़ा खुला था। दीवारों पर खून से लिखा था, काला चौखट फिर खुलेगा। बेसमेंट में राज और अन्वी की लाशें पड़ी थी, पर घर की तलाशी में न कोई गुड़िया मिली, न चौखट, न कौवे, बस खून से लिखी आखिरी लाइन, अगली 100वीं रात कौन खोलेगा। दोस्तों, स्टोरी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।